नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। जैसे कि आज सामान्य हिंदी भाग पहला रहेगा, जिसमें एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन है। ये 2 पार्ट्स में आएगी ये वीडियो, और ये परीक्षा वाणी जो हिंदी की बुक है उसे लिए गए क्वेश्चन है। इसमें आज पहला भाग है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। सभी क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छी बुक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सी बोली ओकार हो बहुला नहीं है? ओकार बहुला कौन सी बोली नहीं है, ये बताना है। यूजीसी नेट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। इसमें आंसर बनेगा आंसर ए, खड़ी बोली। ए। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी की खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये बताना है। ये हुई है शौसनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? जो मैथिली का विकास है वो किससे वो अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ये किया गया है 343, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो बताना है। तो बघेली है या पूर्वी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? ये किया गया है सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी की नहीं है वो बताना है। यह है हमारी मालवी, ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली को ट्रिक करने की, ए बी सी। ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली है वो है पूर्वी हिंदी की बोली, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली है, ये है हमारी बुंदेली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है, जो ब्रज भाषा है वो है हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, जो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है वही हमारी मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी। मगही की उपभाषा की बोली है। मगही किस भाषा की बोली है ये बताना है। यह है हमारी ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। और क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी। और अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद की 351 में किस विषय का वर्णन है? जो 351 है अनुच्छेद, वो कहता है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी। और इसमें मैं आपको 2-4 अनुच्छेद और बता देता हूँ। इसी में जो ऑप्शन नंबर पहला है संघ की राजभाषा, जो संघ की राजभाषा है वो इसका है 343 अनुच्छेद। और अगली है उच्चतम न्यायालय की भाषा। उच्चतम न्यायालय की भाषा जो है वो 348 पे है, 348 पे। और वहीं पत्रचार की भाषा जो है ऑप्शन नंबर सी वाला, इस पे है हमारा 346, 346। इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। बोली को सम्मिलित क्षेत्र में मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं। तो पहले हम ब्रज भाषा बोली जाती है अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर 4 पे। भोजपुरी जो बोली जाती है वो बोली जाती है हमारी छपरा, ऑप्शन नंबर ए। और मैथिली बोली जो बोली जाती है वो है आपकी ऑप्शन नंबर दरभंगा पे। और अवधी बोली जाती है हमारी सुल्तानपुर में। ऐसे मैच हो जाएगा, इस हिसाब से मैच कर लीजिएगा आप।
ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, अंगिका किस राज्य की बोली है? जो अंगिका है वो बिहारी की बोली है। ऑप्शन नंबर डी। अवधी बोली किस उपवर्ग की बोली है? जो अवधी है वो है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जो बघेली बोली का संबंध है किस भाषा से है ये बताना है। ये भी हमारी पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? वो लिया गया हमारा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है वो है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम क्या है? जो हिंदी भाषा का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। वर्तमान में खड़ी बोली का प्रचलित रूप अधिक हो गया है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो बताना है। वो हमारी बघेली, ये है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली, पूर्वी हिंदी। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इसको नोट कीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पक्का पूछे जाने की संभावना बहुत है इसमें। और अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ये है हमारा 343 से 351। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है हमारा चेन्नई मद्रास में। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा है वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, तो इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ये बताना हमें सही अनुक्रम कौन सा है। और इस पे हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, नागरणी प्रचारी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धमान। ये इसका सही क्रम बनेगा। और अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? जो खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग है वह प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? वो किया गया हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल। ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन फिर से मिलाने वाला क्वेश्चन है। और ये जो बांगरू बोली जाती है वो है रोहतक में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका मैच हो जाएगा 5 पे। जो भोजपुरी बोली जाती है वो छपरा पे, और कुमाऊनी बोली अल्मोड़ा, और खड़ी बोली मेरठ। इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं, यूजीसी नेट 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं था? वो था हमारे श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है हमारी मेरठ। खड़ी बोली बोली जाती है। झांसी में बुंदेली बोली जाती है, कानपुर में कन्नौजी और अलीगढ़ में ब्रजभाषा। और फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है, जिसको जो आपको पहले आता है वो मैच कीजिएगा। जैसे गढ़वाली को तो हम मैच कर देंगे हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड, कन्नौजी बोली जाती है हमारी यूपी पे, और बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में, और हठौची बोली जाती है हमारे राजस्थान पे। इस का मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बने। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? वो है मैथिली। ये बिहार में बोली जाती है मैथिली बोली।
खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी सब यूपी में बोली जाती है। अपभ्रंश के सर्वप्रथम महाकवि कौन थे? जो अपभ्रंश के प्रथम कवि थे वह स्वयंभू को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? जो राजस्थान की बोली नहीं है वो बताना है। और इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो बुंदेली है वो राजस्थान में नहीं बोले थे, बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी राजस्थान में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? वो किया अष्टाध्यायी। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो बताना है। वो है हमारी मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, नागरानी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? वो हुई थी हमारे 1893 में। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हर किसी ने एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक एग्जाम छोड़ के दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर देखने को हमको मिल जाता है। और अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्टे के लेखक कौन है? वो है बाल मुकुंद। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है वो बताना है। वो है हमारी बिहारी। ऑप्शन नंबर बी। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी ऐसे याद कर सकते हैं, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां है। और अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? जो हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप है वो है हिंदी मिश्रित उर्दू। हिंदी उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पश्चिमी हिंदी के वर्ग की नहीं है, वो है हमारी छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी की है। और अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है वो कितनी है? 22 है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उकार बाहुला बोली मानी जाती है। जो उकार बाहुला बोली मानी जाती है वो मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित है जो पश्चिम, ऑप्शन पहला ही है वही सुमेलित है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली ये सुमेलित है हमारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का स्वरूप नहीं है। जो बिहारी हिंदी का स्वरूप नहीं है वो कौन सा नहीं है वो बताना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अवधि। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है वो बताना है। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ी। ये है पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी। और अगला क्वेश्चन, वह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की नहीं है। कौन सी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली? तो इसमें हमारा क्वेश्चन था हमारा कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? वो नहीं है हमारी ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली। बाकी अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी सब पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किस किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी। और अगला क्वेश्चन है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है वो हमारी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी। मेवाती किस उपभाषा की बोली है? जो मेवाती है किस उपभाषा की बोली है ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा बी, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। जो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, सार्वधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ऑप्शन नंबर डी। और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, इससे आगे हम पार्ट सेकंड पे करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? कौन सी नहीं है देवनागरी लिपि में, आप ये बताना है। तो इसमें भी हमारा आंसर नंबर डी बन जाएगा। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। ये आंसर गलत बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज क्वेश्चन 55 तक हमने कवर कर लिया है। इससे सेकंड भाग बहुत जल्द आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें इसको। और धन्यवाद।